हेलो, आई एम श्वेतली। आज रीजनिंग के ऐसे एक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो कि लगभग हर एक एग्जाम पे आता है, लाइक यूपीएससी, रेल, बैंक, एसएससी, इन सभी में आ ही जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, जिसे हम हिंदी में खून का रिश्ता भी बोलते हैं ना। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या मेरे साथ आपका खून का रिश्ता है? नहीं ना, हम दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं है। मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स लाइक मेरे मम्मी पापा भाई बहन, इनके साथ मेरा खून का रिश्ता है। ठीक उसी तरह आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स, आपके भाई बहन, इनका खून का रिश्ता है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन बोलते ही हम एक फैमिली के अंदर घुस गए ना। और फैमिली में क्या सिर्फ मेरे मम्मी पापा या फिर मेरे भाई बहन रहेंगे? नहीं ना, यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, लाइक चाचा चाची रहते हैं, उनके भाई बहन रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। इन सभी के साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता बनता है। एक ही तो रिश्ता नहीं होता ना, बहुत सारे रिश्ते आते हैं। तो इन सभी रिश्ते को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा ब्लड रिलेशन या फिर खून का रिश्ता। अब ब्लड का रिलेशन जो होता है या फिर खून का रिश्ता, ये दो टाइप पे आते हैं। एक होता है बाय बर्थ आपको एक रिलेशन मिलता है खून का रिश्ता, और एक आता है जो आपके शादी के बाद कुछ रिश्ते आपके साथ जुड़ते हैं। दो टाइप के हो गए। अब इन सभी को हम एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पर्टिकुलर इस चैप्टर पे कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर इस चैप्टर पे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप है पजल बेस्ड या फिर ट्री बेस्ड भी बोल सकते हैं। पजल बेस्ड। नेक्स्ट आता है कोड बेस्ड। थर्ड आता है पॉइंटिंग बेस्ड या फिर इंडिकेटिंग बेस्ड। ये 3 टाइप के क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस चैप्टर पे पूछे जाते हैं। अब चलते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट पे। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए बेसिक कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर बेसिक कंसेप्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेल। एक फैमिली में एक मेल तो आएगा। अब मेल को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? प्लस से, या फिर आप एक स्क्वायर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। लाइक मान लेते ए इज अ मेल। ए को हम प्लस ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए ऐसे बॉक्स के अंदर भी ला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फीमेल। उसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे? माइनस या फिर एक ट्राइंगल से। लाइक बी इज अ फीमेल या फिर बी इज अ फीमेल। क्लियर। थर्ड आता है मैरिड कपल। मैरिड कपल को हम इंडिकेट कैसे करेंगे? इक्वल्स टू, लाइक ए इज अ मेल एंड बी इज अ फीमेल। ये दोनों क्या है? मैरिड कपल। आई होप ये 3 कंसेप्ट अभी तक आपको क्लियर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट, सेम जेनरेशन। सेम जनरेशन मतलब आपके मम्मी पापा सेम जनरेशन से, उनके भाई बहन जिनको हम चाचा चाची मौसा मौसी बुलाते हैं वो भी एक ही जनरेशन से। आप, आपके भाई बहन, ये सभी क्या है? सेम जनरेशन से। मतलब एक ही जनरेशन से जो बिलोंग करेंगे उसे हम कहेंगे सेम जनरेशन। सेम जनरेशन या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन दे सकते हैं ऐसे, या फिर कॉमा, लाइक ए इज अ मेल, बी इज अ फीमेल। ये दोनों क्या है? कपल। अब बी के भाई बहन रह सकते हैं ना, मान लेते सी बी का भाई है एंड डी यहाँ पे ए का बहन है। ये देखिए, ये सभी क्या कर रहे हैं? सेम जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के जगह मैंने यहाँ पे कॉमा लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जेनरेशन गैप पे। जनरेशन गैप को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? जनरेशन गैप या तो आप ऐसे करेंगे वर्टिकल लाइन, या फिर ऐसे एरो। जनरेशन गैप क्या होता है? आपके मम्मी पापा के साथ आपका एक जनरेशन का गैप है,
ठीक उसी तरह आपके दादा दादी के साथ आपका एक जनरेशन का गैप है। मान लेते हैं आपके दादा दादी, उनके बाद आपके मम्मी पापा, उन दोनों के बीच एक जनरेशन का गैप। ठीक उसी तरह आपके मम्मी पापा के साथ आपका एक जनरेशन का गैप हो गया। जनरेशन गैप कहते हैं इसे। लाइक यहाँ पे लेते हैं Z इज प्लस Z का बेटा P प्लस उनका बेटी एस माइनस। अब देखिए Z के साथ P का एक जनरेशन का गैप है, P के साथ एस का एक जनरेशन का गैप है। ये हो गया आपका जनरेशन गैप। यहाँ पे Z आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन, P आ जाएगा सेकेंड जनरेशन एंड एस आ जाएगा थर्ड जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। यहाँ पे और एक चीज याद रखिए, मान लेते Z उसके बाद P, P के बाद S, S के बाद Q। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक करके 4 जनरेशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। एक फैमिली में 4 जनरेशन दिख रहे हैं। अगर ये फर्स्ट जनरेशन का डेथ हो जाए तब ये सेकंड जनरेशन क्या कहलाएगा? फर्स्ट जनरेशन। एस हो जाएगा सेकेंड जनरेशन एंड क्यू हो जाएगा थर्ड जनरेशन। इसे भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक इनके साथ हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, हमारे भाई बहन जिनके साथ हम मारपीट भी करते हैं, इनके साथ हमारा बहुत सारा लव भी होता है एंड इनके बिना हमारा दिन भी गुजारा नहीं जाता। क्या होता है? हमारे भाई बहन, जिसे हम कहेंगे सिबलिंग। और एक आता है ना कजिन। कजिन किसे कहेंगे एंड सिबलिंग किसे कहेंगे, इसका डिफरेंस हमें जानना है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, a प्लस बी माइनस। ओके, b का एक भाई है d प्लस, a का एक बहन है c माइनस। अब देखिए a की पेरेंट्स के बच्चे c एंड a, ठीक उसी तरह b एंड d भी एक ही पेरेंट्स के बच्चे। जो एक ही पेरेंट्स के बच्चे होंगे उसे कहेंगे सिबलिंग। यहाँ पे b एंड d सिबलिंग, c एंड a सिबलिंग। मान लेते हैं a एंड b के 2 बच्चे e एंड f, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिबलिंग। अब d ने किसी से शादी किया? g से, एंड c ने शादी किया x से। ठीक है, d एंड g के भी 2 बच्चे m n, एंड x एंड c के 2 बच्चे w एंड y। ठीक है, अब w एंड y तो सिबलिंग, m एंड n भी सिबलिंग, लेकिन y के साथ e का क्या रिश्ता आएगा? क्या ये लोग सिबलिंग होंगे? नहीं। हिंदी में तो हम भाई बहन बोल देते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? चाचा के भाई, मामा के भाई, मौसा के भाई, ऐसे बोलते हैं ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये हो जाएंगे हमारे कजिन। मतलब x के साथ e एंड x के साथ f, ये क्या हो जाएंगे? कजिन, सिस्टर एंड ब्रदर। ठीक उसी तरह w के साथ e एंड w के साथ f भी हो जाएगा कजिन, सिस्टर एंड ब्रदर। एक ही तरह वाइस वर्सा भी होगा, e से w एंड y को भी क्या कहेंगे? कजिन, सिस्टर एंड ब्रदर। f से भी w एंड y को कहेंगे कजिन, सिस्टर एंड ब्रदर। अब देखिए e एंड f से अगर बोले m एंड n, वो भी हो जाएगा ना कजिन, ब्रदर एंड सिस्टर। e से m एंड n, कजिन, ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ पे आई होप सिबलिंग एंड कजिन का रिश्ता आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये थे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब चलेंगे फैमिली ट्री पे, जहाँ पे हम हर एक जनरेशन के साथ क्या रिश्ता आता है उसे डिफाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब हम एक फैमिली ट्री के थ्रू एक जनरेशन के साथ दूसरे जनरेशन का क्या रिश्ता होता है उसे हम समझेंगे। A एंड B, A प्लस B माइनस। यहाँ पे A एंड B के बीच क्या रिश्ता आ रहा है? दोनों एक कपल है, तो फिर इसे हम कैसे बोलेंगे? A एंड B आर मैरिड कपल। A इज हस्बैंड ऑफ B एंड B इज वाइफ ऑफ A। अब इन दोनों के 2 बच्चे E एंड F। A एंड B, E एंड F के कौन लगेंगे? A is father of E and F, same as B is mother of E and F। कंप्लीट हुआ। अब
ई ने शादी किया मान लेते हैं डी के साथ, एफ ने शादी किया एच के साथ, तो फिर ए एंड बी, डी एंड एच के कौन लगेंगे? ए इज फादर इन लॉ ऑफ डी एंड एच, सेम एज बी इज मदर इन लॉ ऑफ डी एंड एच। देखिए ए एंड बी के बच्चे कौन है? ई एंड एफ, उन्होंने शादी किया है डी एंड एच से, तो फिर डी एंड एच के कौन लेंगे? ए एंड बी, इन लॉज। क्लियर है? अब आते हैं डी एंड ई के दो बच्चे एम एंड एन, एफ एंड एच के भी दो बच्चे एक्स एंड वाई। अब एम एन एक्स वाई, इनके साथ ए एंड बी का क्या रिश्ता आएगा? देखिए ए एंड बी क्या है? फर्स्ट जनरेशन पे, एम एन एक्स वाई थर्ड जनरेशन पे, मतलब फर्स्ट जनरेशन के साथ थर्ड जनरेशन का रिश्ता क्या आएगा? ग्रैंड का। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? एम एन एक्स एंड वाई का ग्रैंड फादर। ठीक उसी तरह बी इज ग्रैंड मदर ऑफ एम एन एक्स एंड वाई। देखिए फर्स्ट जनरेशन के साथ सेकंड जनरेशन का एंड फर्स्ट जनरेशन के साथ थर्ड जनरेशन का रिश्ता हमने निकाल लिया। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन का क्या रिश्ता आएगा। लाइक डी, ए एंड बी के कौन लगेंगे? डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए एंड बी। क्यों? ए के बच्चे कौन है या फिर सन कौन है? ई, सन का वाइफ डी, तो फिर ये क्या आएगा? डॉटर इन लॉ। ठीक उसी तरह एफ का हस्बैंड कौन है? एच, एच क्या आएगा? एच इज सन इन लॉ ऑफ ए एंड बी। कंप्लीट। यहाँ पे देखिए डी कौन होगा? एम एंड एन का मदर। ठीक उसी तरह एच क्या आएगा? एक्स एंड वाई का फादर। कंप्लीट। आते हैं थर्ड जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन का क्या रिश्ता। एम एन एक्स एंड वाई कौन लगेंगे? ए एंड बी के। एम एंड एक्स इज ग्रैंड सन ऑफ ए एंड बी। ठीक उसी तरह एन एंड वाई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए एंड बी। कंप्लीट। देखिए फर्स्ट जनरेशन के से सेकेंड एंड थर्ड का रिश्ता कंप्लीट एंड सेकेंड एंड थर्ड से फर्स्ट जनरेशन का रिश्ता भी कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। मान लेते हैं डी का भाई है जी एंड एच का बहन है आई, ये भी तो रिश्ता हो सकता है ना। अब एम एंड एन के एफ कौन लगेंगे? मान लेते हैं ई आपके फादर है, फादर के बहन को हम क्या बुलाते हैं? बुआ, तो फिर एम एंड एन के एफ यहाँ पे कौन लगेंगे? बुआ। इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे? आंट, या फिर क्या कहेंगे? पापा के साइड से, मतलब पैटर्नल आंट। एफ इज आंट और पैटर्नल आंट ऑफ एम एंड एन। ठीक उसी तरह एक्स एंड वाई के आई कौन लगेंगे? देखिए एक्स एंड वाई के फादर के बहन है आई, मतलब आई इज पैटर्नल आंट ऑफ एक्स एंड वाई। कंप्लीट। अब देखते हैं मम्मी के जो भाई हैं, मम्मी के भाई को हम क्या बुलाते हैं? मामा। मामा हमारे कैसे लगेंगे यहाँ पे? मतलब एम एंड एन के जी कौन लगेंगे? जी इज अंकल और मैटरनल अंकल ऑफ एम एंड एन। मैटरनल क्यों? मम्मी के साइड से, इसीलिए यह आ जाएगा मैटरनल। जी इज मैटरनल अंकल ऑफ एम एंड एन। ठीक उसी तरह ई, एक्स एंड वाई के कौन लगेंगे? ई इज मैटरनल अंकल ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स एंड वाई के मम्मी के भाई लग रहे हैं ई। क्लियर हुआ? अब आते हैं जी के साथ ई का, इन दोनों का क्या रिश्ता आएगा? आपके मामा के साथ आपके पापा का क्या रिश्ता आता है? जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, सेम एज ई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। ठीक उसी तरह ई से एच का क्या रिश्ता आएगा? ई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच एंड एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। कंप्लीट। अब आते हैं डी से एफ, आपके मम्मी एंड आपके बुआ के बीच क्या रिश्ता आएगा? डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ एंड एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। ठीक उसी तरह एफ एंड आई का भी रिश्ता आएगा। एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आई एंड आई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। कंप्लीट। देखिए सेकेंड जनरेशन में हर एक के साथ हर एक का रिश्ता यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एम एंड एन, एफ के कौन लगेंगे या फिर जी के कौन लगेंगे? आपके बुआ के आप कौन लगेंगे या फिर आपके मामा के आप कौन लगेंगे? एम इज नेफ्यू ऑफ जी एंड एन इज नीस ऑफ जी। ठीक उसी तरह एम इज
नेफ्यू ऑफ एफ एंड एन इज नीस ऑफ एफ। ठीक इसी तरह एक्स एंड वाई भी ई एंड आई के भी नेफ्यू एंड नीस लगेंगे। लाइक एक्स इज नेफ्यू ऑफ ई एंड आई, ठीक उसी तरह वाई इज नीस ऑफ ई एंड आई। कंप्लीट। अब आते हैं सिबलिंग एंड कजिन पे। देखिए ये दोनों सिबलिंग, ये भी सिबलिंग, ये भी सिबलिंग, एक ही पेरेंट के बच्चे, ई एंड एफ, ए एंड बी के बच्चे, मतलब ये लोग सिबलिंग। जी एंड डी भी किसी एक ही पेरेंट के बच्चे, सिबलिंग। एम एन डी एंड ई के बच्चे सिबलिंग। एक्स एंड वाई सिबलिंग। कजिन कौन होगा यहाँ पे? एन से एक्स, एन से वाई। मतलब हम क्या बोलेंगे? एन इज कजिन सिस्टर ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक उसी तरह एम इज कजिन ब्रदर ऑफ एक्स एंड वाई। उल्टा भी अगर बोले तो एक्स इज कजिन ब्रदर ऑफ एम एंड एन, वाई इज कजिन सिस्टर ऑफ एम एंड एन। देखिए यहाँ पे हमने एक ट्री से जो भी रिश्ता निकल सकता था सब हमने यहाँ पे क्लियर किया। फर्स्ट जनरेशन के साथ सेकेंड जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन के साथ थर्ड जनरेशन का, एंड सेकेंड जनरेशन के साथ थर्ड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन से सेकेंड, फर्स्ट, सबका रिश्ता हमने यहाँ पे निकाला। आई होप कि यहाँ पे सभी रिश्ते आपको क्लियर हुए हैं। ब्लड रिलेशन के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, प्लस एक फैमिली ट्री के थ्रू भी हमने जितने भी यहाँ पे रिलेशन हो सकते थे सबको हमने यहाँ पे एलाबोरेटली डिस्कस किया। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।